जय गुरुदेव। आज तारीख 9/6/21। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद तृतीय निज रूपेण। सुखदेव जी कह रहे हैं, अथ सर्वगुणोपेतः अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। बस सब गुणों से युक्त अत्यंत सुशोभित समय उपस्थित हुआ है और उस समय रोहिणी नक्षत्र था और बाकी सब शांत थे। दिश प्रसेदुर गगनम निर्मल उड़ू गणो दयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजा करा। चारे दिशाओं प्रसन्न हो गई, नक्षत्रगण निर्मल हो गए, सर्वत्र मांगलिक उत्सव होने लगे और नगर गांव या छोटे छोटे जो कस्बा थे वो सब आनंद आनंद और पृथ्वी रत्नों की खान से भर गई। नद्य प्रसन्न सलीला, नदी भी निर्मल जल वाली हो गई। हृदा जलरुहि श्रिय, तालाबों में कमल खिले हैं और भमर उसके पर मंडराने लगे। वायु ववो सुख स्पर्श, आनंददायक स्पर्श देने वाला वायु बहने लगा। पुण्य गंध, उसमें पवित्र सुवास भी थी। अग्नयश्च द्विजाति नाम, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उसके जो अग्नि शांत थे वो अब समिंदत फिर प्रदीप्त हो गए। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम असुरद्रोह, असुरों के द्रोह करने वाले ऐसे जो सज्जन थे उसके मन प्रसन्न हो गए। और जायमाने जने तस्मिन, जो अज है वो अब जन्म लेने वाला है, इसलिए दुदुम भी बजने लगे। किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण विद्याधर अप्सराएं, कोई गाता है कोई नृत्य करता है। मुमुचुर मुनयो देवा मनांसी मुदान्वित मंदम मंदम जलधरा जगुर जगुर जरनु सागर। अरे धीरे धीरे ऋषियों ने पुष्प वृष्टि की और जल भरे हुए बादल मंद मंद बरसात करने। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायाविदम श्रीवत्स वत्सम गलशोऽपि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोदसौभगम। महार हवैर तूर्य किरीट कुंडल तुषा परिष्वक्त सहस्र कुंतल उद्दाम कांच्यंगद कंकणादिभि विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव ने वो बालक को देखा। वो कैसा था? अद्भुत बालक था। उसके नेत्र कमल समान थे, चार भुज वाला, चतुर्भुजम। आश्चर्य है ना भाई। शंख चक्र गदा इत्यादि धारण किया हुआ था। श्रीवत्स का चिन्ह अपने वक्षस्थल में था और गले में कौस्तुभ शोभ रहा था। पीताम्बर उन्होंने पहना हुआ था। अत्यंत मूल्यवान वैदुर्य का किरीट, मुकुट, कुंडल कान में और उद्दाम कांची कमर में कंदोरा, हाथ में कंकण, बाजूबंद, ऐसे से शोभता हुआ बालक को देखा। अब देखो विद्वान कैसे होते हैं। यहाँ बालक क्यों कहा? और फिर जो लंबी टीका है उसका मैं सार देता हूँ वंशीधरी में से। वो कहते हैं क यानी ब्रह्मा, जिसका बालक है वो बालक। ब्रह्मा को
पैदा भगवान विष्णु ने किया, इसलिए उसको बालक कहते। अथवा बाल गोपाल जो थे, बाल उसको कम यानी सुख देने वाले थे, इसलिए उसको बालक कहा, दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, बाला नाम जो अज्ञानी है उसको उसके नाम आचरण से, अज्ञान से जिसका नाम का स्मरण करने पर भी प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसे बालेषु यानी जिसके बाल में, रोम में जो बाल है उसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, इसलिए वो बाल है। या बालयति चालयति, बालयति यानी चलाते हैं, घुमाते हैं, किसको? जिसके भय से सूर्य भी चलता है। भीषास्माद वायु पवते, उसके डर से वायु चलता है, सूर्य चलता है, अग्नि, सब कोई उससे डर से चलते, इसलिए उसको बालक कहते। ऐसे और के यानी प्रलय के जल, उसके अंदर जो वटपुत्र बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, जो श्लोक हम गाते हैं कि बाल मुकुंद वटक पुत्र के अंदर सोए थे, अपना अंगूठा मुख में लिए थे, बस वो प्रलय के समय जो वटपुत्र में सोते हैं वो बालक, यानी बालक शब्द के 6 नए अर्थ करके दिखाए। यही टीकाकारों की विशेषता है, और हम धन्य है कि वैदेही बहन ने गुजराती में ये सब हमें सुलभ कर दिया है। सविस्मयोत्पुल्ल विलोचनो हरि, भगवान को देखकर अत्यंत आश्चर्य हो गए। कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृश मुदा द्विजेभ्यो अयुतो प्लुतो गवा, उन्होंने मनोमन निश्चय किया कि मैं ब्राह्मणों को 10,000 गौ का दान करूंगा। वो जेल में है, लेकिन पुत्र के जन्म निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, हमारी परंपरा है। और वही यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, इसलिए वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं कम से कम 10,000 गौ इसको। अच्छा, अब गतप भी भगवान को देखा, कंस का भय चला गया, और इस फिर उन्हें वो पुरुष को देखकर प्रणाम किया, और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। बहुत अद्भुत स्तुति है, भागवत स्तुतियों का ही ग्रंथ है भाई। जैसे ऋग्वेद में अनेक स्तुतियाँ हैं, भागवत में भी ऐसा है। विदितोस्मि भवान साक्षात पुरुष प्रकृति परः, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। बहुत छोटा श्लोक है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया है। हे भगवान, आप साक्षात प्रकृति से पर ऐसे पुरुष है। ये प्रकृति है, संसार जिसको द्वारा सर्जित हुआ है, त्रिगुणात्मिका है, उसको अपनी माया कहा है भगवान ने गीता में, वो सब उससे आप पर है। तो फिर केवल अनुभवानंद स्वरूप, तो केवल आप आनंद स्वरूप, और वो भी अनुभव, एक्सपीरियंस। यू आर एक्सपीरियंस, योर फॉर्म इज एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, ब्लिस। आनंद इज ट्रांसलेटेड एज ब्लिस इन इंग्लिश। अद्भुत ऐसा जो आपका स्वरूप है, और आपने वहाँ कहते हैं स्वानुभूते का गम्याय, प्रभु जो है न वो अपनी अनुभूति से, याद रखे दरेक का ईश्वर अपना होता है। हमारे वहाँ 33 कोटि ऐसा कहते थे, मतलब 33 करोड़ लोग की बस्ती थी, और 33 करोड़ के भगवान 33 करोड़ अलग ही होते। दरेक के भगवान अपने अपने मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, अनुभव द्वारा और प्रभु के दर्शन द्वारा उसको अपने कल्पित लेता है। और प्रभु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम सिद्धांत के अनुसार उसी प्रकार उसके सामने आते हैं, दर्शन देते हैं, प्रसन्न करते हैं। और स्वानुभूतिक गम्याय, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी कहने का मन होता है कि एक आदमी एक संत के पास बारंबार जाके उसको परेशान करे, मुझे भगवान दिखाओ, मुझे भगवान दिखाओ, मुझे भगवान। वो कहता भाई भगवान देखने की कोई चीज़ है?
वो तो अनुभूति नहीं, मुझे दिखा। एक दिन साधु ने सोचा कि इसको बिल्कुल पाठ पढ़ाना है। एक दिन आके मुझे भगवान दिखा, चिमटा पड़ा था, उठा के धाड़ दे के उसके सर में मारा, लहू निकल आया। वो चिल्लाने लगा, अरे क्या किया आपने? मैंने भगवान को। तो कि क्या हुआ? अरे मुझे लगा मतलब क्या? अरे मुझे दर्द होता है। तो क्या दिखा? तो उसने दिखाया हाथ करके, जहाँ से लहू निकल रहा था, ये तो लाल दिखता है, अंदर से वाइट हड्डी दिखती है, उसमें दर्द कहाँ दिखता है? वो कहता है, अरे आई एक्सपीरियंस इज, मुझे अनुभव होता है ये दर्द का। तो कहते हैं, हाँ बेटा, इसी प्रकार भगवान अनुभूति का विषय है, भगवान बाजार से लाके दिखाने का विषय नहीं है। सबका भगवान अपना अपना है, अपनी अनुभूति के अनुरूप वो अपने भक्त को हमेश प्रफुल्लित रखते हैं। आज समय कर गया इनकार, सबको प्रफुल्लित करने वाले प्रभु को करो नमस्कार। गुरु कृपा से कल इसी प्रसंग का आगे करेंगे विस्तार। हरि ओम तत्सत।